हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई गारंटी ये मूवी आपका दिल छू लेगी। मूवी का नाम है बिग मिरेकल। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई है। मूवी 1988 में हुए एक रेस्क्यू मिशन पर आधारित है, यानी ये मूवी सच्ची कहानी पर बनाई गई है। मूवी की शुरुआत में हम अलास्का का सीन देखते हैं और यहाँ पर हम एडम कार्लसन को देखते हैं। एडम एक न्यूज रिपोर्टर है और कई सालों से अलास्का में ही काम कर रहा है। अलास्का से जुड़ी हर एक खबर को एडम ही दुनिया के लोगों तक पहुंचाता है। एडम का सपना है वो एक दिन नेशनल न्यूज चैनल में काम करना चाहता है। एक दिन एडम बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी उसे दूर 3 व्हेल्स दिखाई देती हैं, जो बार बार एक ही जगह पर आकर सांस ले रही थी, क्योंकि वहां के पानी के ऊपर बर्फ की एक मोटी परत जम गई थी। इन व्हेल्स के पास सांस लेने की और कोई जगह नहीं थी और टेम्परेचर के कम होने के कारण ये जगह भी कुछ देर में जमने वाली थी और ऐसा होने से व्हेल सांस न ले पाने के कारण मर सकती थी। एडम उन व्हेल्स के फंसे होने की खबर पूरी दुनिया तक पहुंचाता है, क्योंकि वो दिल से उन व्हेल्स को समंदर तक पहुंचाना चाहता है। वैसे समंदर इस जगह से ज्यादा दूर नहीं था, बट जहां पर व्हेल्स फंसी हुई थी उस जगह से 500 मीटर की दूरी पर बर्फ की एक मोटी दीवार जम गई थी और उसी दीवार की वजह से व्हेल समंदर में नहीं जा पा रही थी। एडम की इस न्यूज रिपोर्ट को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रेचल देख लेती है। रेचल एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है और ग्रीन पीस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है। व्हेल्स की खबर सुनकर वो तुरंत गवर्नर के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है, लेकिन गवर्नर उसकी बात को अनसुना कर देता है। निराश होकर रेचल तुरंत एडम के पास अपने कुछ साथियों को लेकर पहुंच जाती है। रेचल जब व्हेल्स की जगह पर जाती है, वो समझ जाती है कि व्हेल्स को अगर जल्दी यहाँ से नहीं निकाला गया तो वो मर जाएंगी। एडम इन व्हेल्स में फीमेल का नाम विल्मा और मेल का नाम फ्रेड रखता है और उनके बच्चे का नाम बैम बैम रखता है। रेचल वहां से सीधे गांव वालों के पास जाती है, जिन्हें इनुपियाट कहा जाता है। वैसे तो इनुपियाट को व्हेल हंटिंग के लिए जाना जाता है और उनमें से कुछ अभी भी उन व्हेल्स को मारने की बात कर रहे थे, बट रेचल के समझाने पर वो उन व्हेल्स को बचाने के लिए मान जाते हैं। सभी लोग उस जगह पर पहुंचकर बर्फ को काटना शुरू करते हैं, क्योंकि पानी लगातार जम रहा था और व्हेल्स को सांस लेने के लिए सतह पर आना जरूरी था। पानी पर जम रही बर्फ की परत को तोड़ने की वजह से उन व्हेल्स के सर पर चोटें लगी थी, बट अब सभी गांव वाले इस मिशन में जुड़ जाते हैं। एडम इस न्यूज को लगातार रिपोर्ट कर रहा था। पूरी दुनिया को व्हेल्स के बारे में पता चल जाता है और धीरे धीरे लोग एडम के उसी गांव में उन व्हेल्स को बचाने के लिए आते हैं। बहुत सारे मीडिया चैनल्स वहां पर पहुंचकर रिपोर्टिंग करते हैं, जिससे ये पूरा मामला बड़ा बन जाता है और खबर के पूरी दुनिया में फैलने से बात सरकार पर आ जाती है। सरकार वहां पर एक आइस ब्रेकर शिप को भेजने का ऑर्डर देती है, लेकिन वहां तक आइस ब्रेकर शिप को पहुंचाना कोई मामूली काम नहीं था। ये काम नेशनल गार्ड को दिया जाता है। नेशनल गार्ड आइस ब्रेकर शिप को हेलीकॉप्टर्स की मदद से वहां तक खींचने में लग जाती है, बट बीच रास्ते में वो शिप एक जगह पर फंस जाती है और उसे वहां से निकालना नेशनल गार्ड के लिए इम्पॉसिबल बन जाता है। व्हेल्स का मामला अब दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था, क्योंकि सभी न्यूज चैनल्स उसे ही रिपोर्ट कर रही थी। अब यहाँ पर मैग्रॉ नाम का एक बिजनेसमैन आगे आता है और रेचल को बताता है कि उससे जितना भी पॉसिबल होगा वो रेचल की मदद करेगा। वो खुद भी उस जगह पर पहुंच जाता है और अपने साथ बहुत सारे आदमी लाता है। रेचल और एडम गांव वालों की मदद से उन व्हेल्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी पता था कि व्हेल्स यहाँ पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। उन्हें किसी भी हाल में व्हेल्स को समंदर तक पहुंचाना था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बर्फ की परत में थोड़ी गैप पर उसे काटेंगे, यानी उसमें गड्ढे बनाएंगे, ताकि व्हेल्स उन्हीं के सहारे समंदर की तरफ बढ़ती रहे और सांस लेती रहे। अब सभी गांव वाले, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और बाकी लोग बर्फ में गड्ढे बनाने लगते हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें उस बर्फ की दीवार में भी छेद करना था, जो व्हेल्स को समंदर में जाने से रोक रही थी। अगर उस दीवार में छेद नहीं होता तो गड्ढे खोदने की सारी मेहनत बेकार पड़ जाती। यहाँ पर रेचल को पता चलता है कि सोवियत यूनियन की एक बहुत बड़ी आइस ब्रेकर शिप इस जगह के पास ही है। रेचल जल्दी से प्रेसिडेंट और बाकी हायर ऑफिशियल से बात करती है कि वो उस सोवियत यूनियन के आइस ब्रेकर शिप से हेल्प मांगकर बर्फ की दीवार को तोड़कर
व्हेल्स को समंदर तक पहुंचा सकते हैं। इस मामले में सरकार ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी, बट अपनी इमेज को बचाने के लिए वो सोवियत यूनियन से बात करती है और सोवियत यूनियन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यह सीन सोवियत यूनियन के उसी आइस ब्रेकर शिप की तरफ मुड़ता है। उन्हें अपनी सरकार से उस बर्फ की दीवार को तोड़ने के ऑर्डर्स मिल जाते हैं और वो अपनी शिप को उसी तरफ मोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेचल, एडम और बाकी लोग बर्फ की परत में छेद कर रहे थे, लेकिन वेल्स का बच्चा बैम बैम सरवाइव नहीं कर पाता और मर जाता है। इस बात से रेचल को बहुत दुख होता है, वो रोने लगती है। एडम उसे कंफर्ट करता है। बैम बैम के मरने के बाद बाकी दो वेल्स यानी फ्रेड और विल्मा उन गड्ढों के सहारे समंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सिलसिला कई घंटों तक चलता है। तब तक सोवियत की शिप भी वहां पर पहुंच जाती है। उस बर्फ की दीवार को तोड़ने के पहले 2 चांसेस नाकाम हो जाते हैं, लेकिन तीसरी बार में वो आइस ब्रेकर शिप उस बर्फ की दीवार में छेद करने में कामयाब हो जाता है और उसी छेद के रास्ते से वेल्स भी समंदर में चली जाती है और रेचल और एडम की वेल्स को बचाने की कोशिश सफल हो जाती है। इसके बाद रेचल और एडम भी फिर से एक हो जाते हैं। एडम को इसके बाद नेशनल न्यूज चैनल के साथ काम करने का मौका मिलता है, लेकिन वो उस ऑफर को ठुकरा देता है और उसी चैनल के साथ काम करता है जिसके साथ वो पिछले कई सालों से काम कर रहा था। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस मूवी को पसंद किया होगा, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसी ही मूवीज को रोज एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस समय हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।